नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री दुर्गा तंत्र वैद्यास जी। जैसे कि आप सभी थंबनेल देखे होंगे कि व्यापार बंधन खोलने के लिए हवन, ठीक है। ये किस प्रकार की हवन होता है, कैसे हवन होता है, कैसे आपके व्यापार बंधन खुलेगा और व्यापार बंधन हुआ है इसकी लक्षण क्या-क्या आपको देखने को मिलेगा। व्यापार बंधन जिसके घर में, जिसकी दुकान में होता है, किसी भी प्रकार की अगर व्यापार है, वो व्यापार को अगर किसी ने, किसी ब्लैक मैजिशियन ने अगर आपको, ब्लैक मैजिक वाले लोग अगर बंदी लगा दिए, बंदिश हो गया है, तो आपको बिक्री जो है नहीं चलता है, किसी भी प्रकार की बिक्री बाटा नहीं चलता है। और जो है आप सवेरे अगर कोई दुकान है तो सवेरे से शाम तक हो जाता है, लेकिन सिर्फ बहनी बाटा भी नहीं होता है, आपका पहला ग्राहक भी नहीं आता है, इस प्रकार की होने लगता है और लॉस में जाता है ज़्यादातर दुकान। और अगर ऐसे भी आपका बंदिश हो जाता है, कभी-कभी किसी ग्रह की कुदृष्टि से, किसी बुरी नज़र की कुदृष्टि से भी आपका दुकान चलने नहीं लगता है, बंदिश हो जाता है। व्यापार में अगर वृद्धि नहीं हो रही तो इसके लिए, इसी सब के लिए हवन किया जाएगा। और किस प्रकार से ये हवन होता है, कैसे होता है, क्या खर्चा आएगा लमसम और कैसे करेंगे, ये सारा चीज़ विषय में आज बताएँगे। देखिए, इसके लिए जहाँ आपका दुकान है वहाँ पर अगर हवन करने की व्यवस्था है तो वहाँ पर हवन कर सकते हैं। अगर वहाँ पर हवन करने की व्यवस्था नहीं है तो आपके घर में हवन करने के पश्चात उस चीज़ को ले जाकर उस दुकान में बंधन करना पड़ता है, लगाना पड़ता है उस चीज़ को और उसको छुड़ा मारना पड़ता है, जो हम आगे में बता रहे हैं। आपकी इसके लिए सामग्री की ज़रूरत पड़ेगा, हवन सामग्री, सरसों, काला सरसों, पीला सरसों, काला उड़द और तिल, जौ, ठीक है, और सुहागा, ठीक है, सौरा, गंधक, लोबान, मतलब टोटल हवन सामग्री की ज़रूरत पड़ता है। इसके साथ विशेष जो है काला उड़द, वो भी गोटा वाला, काला वाला गोटा होना चाहिए। ये सबसे विशेष है। इसको उड़ाना भी पड़ता है, मतलब छुड़ा मारना पड़ता है आपके जहाँ पर दुकान है, जहाँ पर व्यापार है। अगर कोई दुकान नहीं है, मतलब ऐसे ही अगर बिजनेस है, नहीं चल रहा तो घर में ही आप इसको कर सकते हैं, घर में उड़ाना पड़ता है। ये किस प्रकार से हम लोग हवन करवाते हैं, ये ऑनलाइन के माध्यम से होता है। आप लोग हमको वीडियो कॉलिंग कीजिएगा या तो ऑडियो कॉलिंग, ठीक है, कीजिएगा और आप लोग वहाँ पर हवन सामग्री का सारा व्यवस्था कीजिएगा। हवन करने के लिए लकड़ी की व्यवस्था कीजिएगा और इसमें कुछ विशेष लकड़ी लगता है, उस लकड़ी को भी हम बता दे रहे हैं। और भी इसमें, और जब आप लोग हमसे संपर्क कीजिएगा उस समय और भी 1-2 चीज़ जो है इसमें बताया जाएगा, जो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से ऑनलाइन के माध्यम से हवन करवा देंगे। वो हवन के बाद फिर वहाँ पर जो उड़द होता है, उस उड़द को अभिमंत्रित किया हुआ रहेगा, उसको छुड़ा मारता है और विशेष मंत्र से ये हवन होता है। हवन करने के पश्चात उसका जो राख है, उस दुकान में थोड़ा-सा कहीं पर पोटली बना के, एक पोटली बनाना पड़ता है, उस पोटली को कहीं पर टाँग के रखना पड़ता है, ठीक है ना। और यहाँ से हम लोग व्यापार वृद्धि यंत्र, लक्ष्मी गणेश की यंत्र जो है सिद्ध करने के पश्चात आप सभी को जो है पोस्टल के माध्यम से भेज देंगे और उसको आपको रखना पड़ता है। तो ये किनके नाम से होता है, ये भैरव जी और बगलामुखी के नाम से। अगर स्तंभन कर दिया गया तो बगलामुखी के, वो जब आप लोग हमसे संपर्क कीजिएगा उस समय जो है तंत्र शक्ति यानी दिव्य शक्ति कह सकते हैं, तो पूछा कह सकते हैं, तो उसके माध्यम से देख लिया जाएगा कि आपके पास जो है किसी भी प्रकार की कोई बंदिश है या नहीं है। अगर बंदिश नहीं है, मतलब इस ऐसे ही अगर चल नहीं रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है किसी कारणवश, तो उस कारणवश को देखने के पश्चात जो है ऐसी हवन कर दिया जाता है। इसके लिए लकड़ी क्या लगाएगा आपको, गुलहड़ की लकड़ी लगेगा, गुलहड़ की लकड़ी लगता है, बेर की लकड़ी लगता है, ठीक ना, और अपांग की, चिरचिट्टा की लकड़ी लगता है, ठीक है। ये सब चीज़ जो है लगता है। लगने के पश्चात और भी 1-2 चीज़ जो है वो यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, वो हम बता देंगे। आपको लकड़ी से वो हवन करना पड़ता है, सलावन लकड़ी का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये सब लकड़ी से हवन करने के पश्चात, सारा चीज़ करने के पश्चात उस उड़द की जो अभिमंत्रित करेंगे, उस उड़द को ऐसे करके चारों तरफ फेंकना है। पीला सरसों को जो है अभिमंत्रित किया हुआ रहेगा, उस पीला सरसों को चारों तरफ फेंकना है। ये भैरव जी का हवन होता है और बगलामुखी का हवन होता है। अब यहाँ पर कोई भी तांत्रिक या कोई भी साधक अगर देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो आप लोग कहिएगा कि ये तो सब कोई कर सकते हैं पुस्तक से, नहीं, इसके लिए कोई गुप्त मंत्र होता है हम लोग के पास, उस गुप्त मंत्र से उसको काटा जाता है और उस गुप्त मंत्र से ही हवन होता है। तो आशा करते हैं कि जो जानकारी देने के लिए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ, जिस मकसद से, वो मकसद मेरा पूरा हुआ। और आप सभी को कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और किसी भी प्रकार की, अगर इस प्रकार की समस्याओं से आप समाधान पाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिए।
परामर्श के लिए किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। तंत्र मंत्र यंत्र आयुर्वेदिक जड़ी बूटी इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।